आज हम लोग ट्रेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रेन का हिंदी नाम क्या होता है? रेलगाड़ी। हम ट्रेन चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो बहुत चीज़ें बेसिक की जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या है? बेसिक चीज़ कहने का मतलब है कि फार्मूला कितने टाइप्स का हो सकते हैं, हम उसी फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। जैसे कि आप अगर एक नंबर का हम बात करें, एक नंबर में हम लोग बात करना जाए तो आपको पहले से पता है अगर 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकेंड में बात करें तो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक होता है ना? 5/18 ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, आपको पता है। और क्या, अगर बात करें 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है? किलोमीटर पर आवर में 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आप तो जानते हैं पहले से। अगर इसको क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि आपको 18 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? ये जो 18 दिया गया इसको 18 लिखूँगा, उसके बाद मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था। क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 और 18 से 18 खत्म, कितना हुआ? 5 बचा, यानी 5 आएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि 5 मीटर, अब दोस्त देखिए ये तो समझ गए, ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा आपको कि आपको 5 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। कैसे करेंगे? ये 5 दिया गया, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में जाएगा? किलोमीटर पर आवर में जाएगा। 5 से 5 खत्म, कितना आ गया? ये 18 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? ये तो आप लोग जानते हैं पहले से। देखिए अब जो मेन रोल स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। अगर हम दो में बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये किसको क्रॉस करेगी? ये मान लेते हैं ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका लाइन है, ट्रेन का लाइन है। क्या है? ट्रेन का लाइन है। अब ये जो ट्रेन है ये किसको क्रॉस कर रही है? मान लेते हैं एक पोल को, ये मानो क्या हो? पोल है, खंबा है। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी जगह पर या, और मतलब या पोल की जगह पे क्या हो सकता है? मान लेते हैं ये क्या है? सिग्नल है, सिग्नल हो सकता है। या इसके जगह पर क्या हो सकता है? इसकी जगह पर क्या हो सकता है? आदमी हो सकता है। ठीक है ना, आदमी हो सकता है। अगर अब ये ट्रेन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेन अगर इनको क्रॉस करेगा, किसको? पोल को, सिग्नल को, मैन को क्रॉस करेगी, तो उस सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब है कि कुल दूरी कितनी होगी हिंदी में। ठीक है, तो कितना होगा? तो इस केस में क्या होगा? जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। कहने का मतलब है कि ट्रेन जब किसी पोल को, मैन को, सिग्नल को क्रॉस करती है तो उस सिचुएशन में ट्रेन जो है अपनी लंबाई जो है उसी की दूरी तय करती है, फिर अपनी लंबाई इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल दूरी कितना हो जाएगा हिंदी में? लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की जितनी लंबाई होगी ना उतनी ही दूरी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, अपना हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। टोटल दूरी कितनी होगी? जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। समझ गए? कब? जब किसी पोल, सिग्नल और किसी को मेन को क्रॉस करेगी ट्रेन। समझ गए ना? अगर बोला जाए, अगर आपको एग्जाम्पल अगर दिया जाए, बोला जाए कि आपको ट्रेन की लंबाई कितनी है? एल मतलब लेंथ, टी मतलब ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई हो गया। ये आपको दिया गया 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर दिया गया। अगर बोला जाएगा ये जो ट्रेन है ये पोल को, ये पोल हो गया, पोल को क्रॉस करती है या सिग्नल को क्रॉस करती है, ठीक है, या मेन को क्रॉस करती है, तो आप बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, मतलब दूरी कितना होगा? तो क्या होगा? 8 मीटर होगा। आंसर 8 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 8 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लेंथ ऑफ ट्रेन जितनी होगी
ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही आपको दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, ये तो समझ गए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, अब इसी के टाइम हम समझ लेते हैं। अब टाइम कितना होगा? टाइम कितना होता है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है ना टाइम मतलब समय हिंदी में। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना होता है? स्पीड होता है। मतलब हिंदी में समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है ना। तो समय इक्वल कहते हैं डी अपॉन एस। ठीक है, तो समय बड़ा कितना होगा? दूरी कितना हो जाएगा भाई? दूरी वही होगी, ट्रेन की लेंथ होगी LT। समय तो चाल, स्पीड कितना हो जाएगा? वही एस। स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड जो दिया गया रहेगा। तो ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है ना। ये अगर यहीं से LT निकालेंगे तो कितना होगा? ये TS हो जाएगा। कितना हो जाएगा? TS हो जाएगा। समझ गए? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकलेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन जब आपको टाइम दिया गया रहेगा और स्पीड दिया गया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। ये तो पढ़ लिए। अब अगला पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये 3 ही मान लेते हैं। ठीक है, 3 में मान लीजिए ये ट्रेन है आपके पास। ठीक है, ये ट्रेन है। अगर ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्रॉस करती है। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। ठीक है, या प्लेटफॉर्म की जगह पर हम क्या ले लें? एक ब्रिज ले लेते हैं। ठीक है, या इसके जगह पर क्या ले लें? एक ब्रिज ले लेते हैं। ब्रिज जैसे पुल हो गया, जिसको पुल बोलते हैं। अगर यही ट्रेन एक बार प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, देखिए प्लेटफॉर्म को पार करे या ब्रिज को पार करे, तो उस सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी कितनी ट्रेन तय करेगी दूरी पूरा। तो कैसे निकलेगा? इस ट्रेन का मान लेते हैं, इस ट्रेन का मान लेते हैं कितनी दूरी है? LT मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो गई। और इस प्लेटफॉर्म का तो भी कोई दूरी होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा? LP। ए मतलब लेंथ है, P मतलब प्लेटफॉर्म है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसके लिए LP मान लीजिए। ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका ब्रिज है। इसमें क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं और B मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज मान लेते हैं। ब्रिज का मतलब हिंदी में पुल। समझ गए ना। देखिए, अब ये ट्रेन है, किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इस ट्रेन को लंबाई और प्लस इस प्लेटफॉर्म को लंबाई को ऐड कर देंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर अब यही टोटल डिस्टेंस देखिए, फिर टोटल डिस्टेंस कब कैसे निकलेगा? कब? जब यही ट्रेन ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये तो हो गया। अब यही ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, यानी LB को, लेंथ ऑफ ब्रिज को पार करेगी। पुल की जो लंबाई होगी मतलब पुल को पार करेगी तो कितना होगा डिस्टेंस? लेंथ ऑफ ट्रेन तो रहेगा, फिर कौन सा ऐड हो जाएगा? अब LB आके ऐड हो जाएगा। LB कौन सा? ये LB आके ऐड हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज मतलब ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ गए? ये तो डिस्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम की। ठीक है, इसी का तो टाइम कितना हो जाएगा आपको पता है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपन कितना होता है? स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लेते कितना? लेंथ ऑफ कितना? इसको लेंथ ऑफ, अगर लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको वही लिख देता हूँ। ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, ये लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया और प्लस लेंथ ऑफ किसका? ब्रिज। अगर ब्रिज को पास करें तो स्पीड कितना हो जाएगा? वही स्पीड जो ट्रेन का स्पीड होगा। ठीक है, या ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। अगर दूसरा सिचुएशन में क्या होगा? वही ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, वही ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लेंथ ऑफ P हो जाएगा अपन कितना S। समझ गए? जब आपको बोलेगा कि किसी ब्रिज को, वही जो ट्रेन है किसी पुल को पार कर रही है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? टाइम कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। समझ गए? टाइम ऐसे निकलेगा। अब वही चीज़ फिर बोलेगा कि वही ट्रेन, जो ट्रेन की लंबाई आपको किताब में दिया गया रहेगा। ठीक है,
और उसमें क्या कहेगा कि आप निकालिए किसकी, उसकी टाइम निकालिए जब पुल को क्रॉस करेगा, यानी ब्रिज को पार करेगी। सॉरी, ब्रिज तो हो गया। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ ऑफ क्या, ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। निकल का डिस्टेंस उसके बाद उसका स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन देखा जाए इस पे एग्जाम्पल, और आपको बोला जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, ठीक है। अगर बोला जाएगा ये एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन इसका कितना है, मान लेते हैं 10 है, 10 मीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये मान लेते यहाँ पर ट्रेन ही बना लेते हैं, ठीक है। इस ट्रेन का कितना है लेंथ, 10 मीटर। अगर ये ट्रेन जो पार कर रही है ये प्लेटफॉर्म का, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका है 20 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस 20 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। पूरा कितना, पूरा 20 मीटर है प्लेटफॉर्म, समझ गए ना। तो बोलेगा डिस्टेंस निकालिएगा, डिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर यही ट्रेन, जब ये ट्रेन मान कि ये भी ट्रेन है, अब मान लेते हैं कितना अलग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30 मीटर है ट्रेन का LT, मतलब इसका लेंथ कितना ट्रेन का 30 मीटर है। अब ये किसको पार कर रही है, ये ब्रिज को पार कर रही है, समझ रहे हैं, एक ब्रिज को पार कर रही है। जब ब्रिज को पार करेगी तो ब्रिज का भी तो पुल का भी लंबाई होता है ना, लंबाई करने का मतलब उसका दूरी, मान लेते हैं 45 है, 45 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, इसमें का 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं, 75 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड का, क्या बात करते हैं, स्पीड का, ये तो अलग अलग है। अब इसका स्पीड की बात करते हैं, स्पीड कितना होगा, सॉरी टाइम, टाइम कितना होगा। तो आपके पास डिस्टेंस टाइम कितना होता है, D/S होता है ना। तो डिस्टेंस कितना आया था, 30 मीटर, तो यहाँ 30 मीटर लिख दिया। उसके बाद ठीक है 30 मीटर लिख दिया, डिस्टेंस 30 मीटर है तो 30 लिख दिया। स्पीड, अब इस ट्रेन का स्पीड आपको गिवन रहेगा, मतलब दिया गया रहेगा। मान लेते हैं इसका 10 क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है इस ट्रेन का। तो स्पीड कितना है, 10 लिख दिया, कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब 3 मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है ना। ये कितना 30 मीटर में था, ये 10 क्या है, 10 सेकेंड में, तो कितना जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 30 मीटर था ना, 30 मीटर। डिस्टेंस कितना, सॉरी टाइम का डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस 30 मीटर है, स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे सेकेंड कहाँ ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, 3 से, तो कितना है 3 सेकेंड, समझ गए ना, 3 सेकेंड इसका टाइम आ गया। उसी टाइप से ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा कहने का मतलब है कि आमने सामने ट्रेन हो, ठीक है ना। मान लें कि ये ट्रेन यहाँ है, ठीक है ना, ये ट्रेन यहाँ है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस दिशा में, ठीक है। एक दूसरा ट्रेन बना रहा हूँ, मान लेते हैं कि यह ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में। ये कहाँ है, ये एक दूसरे को अपोजिट है कि नहीं, ये अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में, कौन से, विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन में जो आपका स्पीड होता है वो रिलेटिव स्पीड होता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो देखिए ये कैसे निकलता है, मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड मान लेते हैं S1, ठीक है ना, इसका स्पीड कितना है S2। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसका हिंदी होता है सापेक्ष चाल, क्या होता है, सापेक्ष चाल होता है। कितना आएगा, जब अपोजिट विपरीत दिशा का बात करें तो दोनों स्पीड को हम लोग सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, यानी S1 प्लस S2, समझ गए। पहले ट्रेन का चाल प्लस दूसरी ट्रेन की चाल को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, समझ गए। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम की। ये तो डिस्टेंस की स्पीड हो गया, अब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, ठीक है, टाइम की बात करते हैं। तो टाइम कितना होता है आपको पता है, डिस्टेंस पर कितना होता है, स्पीड मतलब टाइम इक्वल टू
समय बराबर दूरी बटा 4 होता है ना हिंदी में। तो टाइम, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई? मान लेते हैं कि इसका इस ट्रेन का लेंथ कितना होगा, एल ऑफ कितना टी मान लेते हैं, ठीक है, एल, ठीक है ना। इसका क्या मान लेते हैं, एल, एक मिनट, L1 प्लस ये मान लेते हैं, ये तो मान ही सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए। इसका L1 मान लेते हैं, L1T, अब प्लस इसको L2T मान लेते हैं। लेंथ तो देखिए, चल ट्रेन 1 ये LT1 LT2 मान सकते हैं ना, ये सही रहेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 और लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ठीक है ना, ये सही रहेगा मेरे देखने से। एल हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका टी, LT1 मतलब पहले ट्रेन का लेंथ, ये लंबाई हो गया, एल मतलब लंबाई लेंथ इंग्लिश में, LT2, ठीक है ना। ट्रेन सेकंड की लंबाई होगी, अगर इसकी लंबाई कितनी रहेगी, इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 मीटर मान लेते हैं, इसका भी कितना मान लेते हैं, इसका हम लोग मान लेते हैं 20 मीटर है, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस कितना, LT1 प्लस LT2, ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद कितना स्पीड पूछ रहा था, स्पीड कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, आपको याद रखना, ठीक है। अब बताइए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं साथ में। इसका कितना लेंथ 10 मीटर है, इसका कितना है 20 मीटर है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 10 मीटर प्लस 20 मीटर कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पीड। अब स्पीड कितना है, स्पीड हम मान लेते हैं कितना, इसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि आपको स्पीड कितना है, इसका स्पीड मान लेते हैं पहली ट्रेन का कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। और इससे कितना मान लेते हैं, इस ट्रेन 2 का कितना स्पीड मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, क्या देखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं इसका स्पीड है, ठीक है, कितना 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। तो कितना जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड पता है, सम करते हैं S1 प्लस S2, तो ये कितना है 5 है, इधर 10 है, 10 5 15 क्या मीटर पर सेकंड, ये जो पर सेकंड आता है ना, पर सेकंड, ये ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, 15 से कितना जाएगा, मीटर से मीटर खत्म, 15 से 30 खत्म, 15 दूनी 30, यानी कितना जाएगा 10, यानी 10 सेकेंड, सॉरी 10 सेकेंड। ये जो एस है ना, ये लग रहा है कि मुझे 5 की तरह, कितना था, ये था कितना 15 मीटर पर सेकेंड, ये था आपका सेकेंड, समझे ना, ये एस था, मैंने 5 ले लिया था। ये कितना बड़ा जाएगा, मीटर से मीटर खत्म, 15 से 30 खत्म, 15 दूना 30, यानी कितना 2 सेकेंड, कितना आया था 2 सेकेंड। ये डाउट कर देता है, इसको ए से सी लिख देता हूँ ना, ठीक लिख देता हूँ, कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। ये तो समझ गए होंगे आप, ये भी समझ गए। अब देखिए ये था अपोजिट डायरेक्शन, ये था अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ये कौन सा था, ये था विपरीत दिशा। अब हम बात करेंगे किसकी, सेम एक ही डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, या समानांतर बोल सकते हैं, समानांतर ट्रेनें जा रही है, पैरेलल ट्रेनें जा रही है, ठीक है ना, और एक ही दिशा में समान दिशा में जा रही है, तो हम लोग उसको अब डिस्कस करेंगे। देखिए अब क्या है कि अब बात करते हैं, एक ट्रेन मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ है, समझ गए ना, एक ट्रेन यहाँ है और दूसरी ट्रेन किधर है, इधर ही ट्रेन है, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन ये है, समझ गए। इसको माना था ट्रेन 1, इसको माना था ट्रेन 2, ट्रेन फर्स्ट ट्रेन सेकंड, ठीक है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन। अब कौन सा, ये इधर ही जा रही है और ये कहाँ जा रही है, इधर ही जा रही है, देख रहे हैं ना, मतलब क्या है सेम डायरेक्शन, कौन सा सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में, ये कौन सा एक ही दिशा, एक ही दिशा, एक ही दिशा में, या एक ही दिशा का मतलब क्या है, समान दिशा, हिंदी में समान दिशा, ठीक है, समान दिशा, यहाँ तो समझिए।
अब इसमें क्या होता है, इसका अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। अगर एक ट्रेन हो तो सीधे सीधे उसका हम स्पीड ले सकते हैं, लेकिन जब दो ट्रेन की बात होती है तो इसमें रिलेटिव स्पीड हम लेते हैं, समझ गए ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड हिंदी में सापेक्ष चाल, ठीक है, आपको पता है सापेक्ष चाल, ये चाल है, ठीक है, सापेक्ष चाल। तो कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन एक ही दिशा जा रहा है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड हम मान लेते हैं कितना, इसका स्पीड मान लेते हैं कि s1 है, स्पीड कितना है s1, इसका कितना है s2 स्पीड है। तो कितना हो जाएगा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड कितना होगा। देखिए अगर हम बात करें कि दो दो हो सकता है इसमें, किस टाइप से, अगर हम बात करें s1 माइनस s2, इसमें क्या होता है माइनस होता है। ऑपोजिट में क्या था, ऑपोजिट में इसका देख सकते हैं कि क्या था, सम था, जोड़ था, ठीक है ना। दोनों चाले दोनों स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है या सम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब एक ही दिशा की बात करें सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है, इसमें एक स्पीड दूसरे स्पीड में से घट जाता है, समझ गया। कब, जब ये बोले कि s1 आपका 12 हो किससे s2 से, समझ गए ना। तब या s2 माइनस s1 हो सकता है कब, जब समझ गए ना यहाँ तक, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद s2 माइनस s1 कब होगा, जब s2 आपका 12 होगा s1 से। कहने का मतलब स्पीड, सेकंड ट्रेन का स्पीड माइनस फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, ठीक है ना। सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला घट जाएगा कब, जब दूसरी ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा किससे, पहली ट्रेन से, ठीक है ना। तो अब ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। तो ऐसा होता है, ये तो आ गया किसका, स्पीड का। अब हम किसका बात करेंगे भाई, टाइम की बात करेंगे। टाइम कितना होगा, अब बात करते हैं टाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लें, सबसे अच्छा रहेगा। इसको उठाते हैं, अभी बना देते हैं, हम बात कर लेते हैं किसी एग्जाम्पल इसी पर कर लेते हैं। हाथों हाथ एग्जाम्पल भी कर लेंगे तो पता है सही रहता है। अब देखिए इसको मान लेते हैं, इसका स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। और इसका स्पीड किसका, इसका स्पीड कितना मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ये अपने ऊपर मान सकते हैं एग्जाम्पल की तरह। एग्जाम्पल के लिए पहली ट्रेन का स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब बोलेंगे कि बताइए कि रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेन का लंबाई कितनी, सॉरी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है 15 मीटर, ज़्यादा है 10 मीटर कम है। तो पहली ट्रेन का स्पीड कितना ज़्यादा है भाई 15 मीटर पर सेकंड है, तो s1 इसमें क्या होगा 12 हो जाएगा। तो कौन, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इतना भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, बस आपने इतना ध्यान दीजिए कि 12 वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 15 में से 10 जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड कौन लिखेगा भाई, सीधे लिखेंगे कितना 15 माइनस 10 लिखेंगे, 15 माइनस 10 लिखेंगे, कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, समझ गए ना। 5 मीटर पर सेकंड, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड। इसका रिलेटिव स्पीड आ गया, सापेक्ष चाल आ गया। अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे किसकी, टाइम की, ठीक है, टाइम की बात करेंगे। तो टाइम कैसे होगा, उनको पता है डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए डिस्टेंस कितना होगा इसमें, इसका एग्जाम्पल क्या था कि नहीं, मैं किया था ना, हाँ। देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों ट्रेन का क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों ट्रेन का। तो पूरा दूर कितना होगा इसमें, कितना होगा पहली ट्रेन का, मतलब
LT1 मान लेते हैं पहली ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ। LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन LT का मतलब, ठीक है। और LT1 का मतलब कि पहली ट्रेन का जो लंबाई है ये है, दूसरी ट्रेन का लंबाई कौन है, ये है। तो पहली ट्रेन का लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन का लंबाई को हम जोड़ देंगे, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, स्पीड कितना होगा भाई, स्पीड वही, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन हो, समान दिशा में हो, तो स्पीड क्या होगा भाई, घटता है। S1 में से क्या होगा, S2 घटेगा। कब, जब S1 आपका बड़ा होगा। या हम ये भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1, ये भी लिख सकते हैं। कब, जब S2 मतलब दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा पहली ट्रेन का स्पीड से, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या लिखेंगे इसमें, हम मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिया था पहली ट्रेन का स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा लेंगे भाई, पहली ज़्यादा है तो S1 माइनस S2 करेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यही ले लिए, समझ गए ना, ये वाला। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। कब, जब S1 माइनस S2, सॉरी माइनस नहीं, S1 का स्पीड पहली ट्रेन का स्पीड 12 होगा दूसरी ट्रेन के स्पीड से, ठीक है ना। या आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ ट्रेन ऑफ 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ठीक है ना, अपॉन S2 माइनस S1। कब, जब S2 मतलब दूसरी ट्रेन का स्पीड दूसरी ट्रेन का चाल बड़ा होगा पहली ट्रेन के चाल से, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। समझ गए, जो इच्छा करे वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है इसमें क्या किया, S1 का स्पीड कितना 15 लिया था, इसमें दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना लिया था 10 मीटर पर सेकंड लिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा मैं, इसको हटा दूंगा, ठीक है ना, इसको हटा दूंगा। जो आप विचार में वो कर सकते हैं, लेकिन इसको हटा दूंगा, ठीक है ना। तो लंबाई दोनों ट्रेन की लंबाई कितना था, लंबाई नहीं लिया था मैं, ओहो लंबाई नहीं लिया था। अगर लंबाई ले लेता हूँ, ठीक है ना। लंबाई किस कलर से लूँ मैं, कौन कलर यूज करूँ, यही कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसका मान लेते हैं, इसका लेंथ अब कितना हो जाएगा, LT1 कितना हो जाएगा, LT1 कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 5 है, 5 मीटर। इसका भी कितना है, इस ट्रेन का LT1 कितना हो जाएगा, LT2 कितना हो जाएगा। इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये कलर ही बेकार है, अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा कलर, तो इस ट्रेन का लेंथ लेता हूँ LT2 कितना ले लिया, 15 ले लिया, 15 मीटर, ठीक है, कोई डाउट। इसका 15 मीटर ले लिया। ये कितना है 5 मीटर है लेंथ, पहली ट्रेन का लंबाई। तो LT1 कितना था, LT1 5 मीटर था, दूसरी कितना था 15 था ना। स्पीड कितना हो जाएगा, S1 माइनस S2, तो S1 कितना था, S1 कितना था, S1 आप देख सकते हैं S1 कितना 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 माइनस S2 कितना था, S2 आपका 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा, टाइम है तो भाई मीटर पर सेकंड, सब मतलब मीटर पर सेकंड की बात हो रहा है, तो मीटर सेकंड में आंसर आएगा। तो कितना था 15 5 20, नीचे कितना 5, ये से 5 5 होगा 20, यानी कितना का टाइम है ना, सेकंड में आएगा, 5 सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए। अब हम बात करते हैं किसकी, मेन बात है, अब कौन सा फार्मूला है उसको भी ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आपको क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पर आदमी है, ये आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी है। ये क्या कर रहा है कि अब कैसे ये जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। कैसे फिगर बनाऊँ यार, फिगर तो बनाता नहीं है, तो बना लेता हूँ ऐसे ऐसे, कैसे बन गया। मान कि आदमी आगे जा रहा है, ठीक है ना, ये आदमी जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, रुका नहीं है, आदमी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बात करें कि ट्रेन यहाँ आ रही है, ट्रेन मान लेते ये ट्रेन यहाँ है, ठीक है ना, ट्रेन यहाँ है, ये इधर जा रही है, और ये लड़का कहाँ जा रहा है, ये लड़का भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, आपको पता है ना, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, आपको पता है कि ट्रेन का स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है कि नहीं होता है।
ज़रूर होता है। इसका मान लेते हैं कितना, ये ट्रेन का स्पीड है ना, तो मान लेते हैं ट्रेन स्पीड, ठीक है ना, ये ट्रेन स्पीड, यहाँ पर ट्रेन स्पीड लिखूँगा, इसको है ना, इसको इधर कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना, इस आदमी को, ये इधर आ गया। तो कितना जाएगा रिलेटिव स्पीड, ट्रेन का स्पीड, अब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ट्रेन के स्पीड में से इसके स्पीड को घटा दूंगा, ठीक है। ट्रेन की स्पीड होगा ट्रेन स्पीड माइनस किसका स्पीड, मेन स्पीड, मेन मतलब आदमी का स्पीड, आदमी के स्पीड को घटा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा, मतलब ट्रेन स्पीड, अच्छा वो स्पीड छोड़ दिया, ये ट्रेन स्पीड है, ठीक है ना, ट्रेन स्पीड, ट्रेन का स्पीड सापेक्ष चाल कब होगा, जब ट्रेन का चाल में से आदमी की चाल का घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, आपका सापेक्ष चाल हिंदी में, ठीक है ना। ये रहा किसका, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, एक ही दिशा में, समान दिशा में, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या, अब खेल यहाँ पर चेंज हो गया, अब क्या बात बोल रहा है कि देखिए ट्रेन तो ठीक है, ट्रेन तो जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है, लेकिन ये जो आदमी है, ठीक है ना, ये जो आदमी है ये कहाँ जा रहा है, ये ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है, ट्रेन जा रहा है इधर, समझ रहे हो, ये आदमी आ रहा है इधर से, विपरीत दिशा में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इस टाइम में आर ए से मतलब रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, आर से मतलब रिलेटिव, आर मतलब रिलेटिव, ए से मतलब स्पीड, रिलेटिव स्पीड में हिंदी मतलब सापेक्ष चाल, ये किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन स्पीड, डायरेक्ट लिख दो, ट्रेन स्पीड मतलब कि ट्रेन की चाल, ट्रेन स्पीड, ठीक है ना, ट्रेन स्पीड, ये ट्रेन स्पीड है, ट्रेन स्पीड माइनस किसका, आदमी, सॉरी अपोजिट है तो अपोजिट प्लस होगा, ठीक है ना, ये प्लस का साइन है, प्लस होगा, प्लस ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस था ना, यहाँ पर माइनस, ये माइनस था, माइनस मतलब घटाव, यहाँ पर क्या जोड़ था, ऐड हो रहा, ट्रेन का स्पीड को ऐड कर दूँगा किसका, मेन के स्पीड से, समझ गए ना, आप समझ गए, ये भी आप समझ गए। अब देखिए ये समझ गए, ये सब चीज़ें अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम किसका बात करते हैं, अब इसका बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है ना, एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, ठीक है, ट्रेन है, ये किसी पोल को, मान लेते हैं कि यहाँ पोल है, पोल मतलब खंभा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि खंभा है, ठीक है, ये खंभा है, ठीक है, खंभा है, इसको पार करने में किसको, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये पोल है, हिंदी में इंग्लिश में पोल और हिंदी में खंभा, ठीक है ना, खंभा है, खंभा, इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब मान लेते हैं T1 कितना ले रहा है, T1 मान लेते हैं कि 10 सेकेंड ले रहा है, कितना सेकेंड ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है। ये ट्रेन, ये जो ट्रेन है ना, इस पोल को पार करने में 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। और यही ट्रेन, समझ रहे हैं, यही ट्रेन प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं कि यह प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर भी खंभा तो हो सकता है ना, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में इसका मतलब T2 लेता है, कितना T2, टाइम ऑफ T कितना T2 ले लिया इसका। अब यही ट्रेन देखिए, ये ट्रेन है, ये पोल को जब पार करेगा, क्रॉस करेगा तो कितना सेकंड में करेगा, मान लेते हैं कि कितना 20 सेकेंड में पार करेगा, कितना 20 सेकेंड में पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, ठीक है, कितना सेकेंड में 20 सेकेंड में पार कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेन, ये जो ट्रेन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन पोल को 10 सेकेंड में पार कर रहा है, यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए, हाँ एक बार, और इस ट्रेन का स्पीड कितना होगा, इस ट्रेन का स्पीड आपको मैं दे देता हूँ 60 मीटर पर सेकेंड, मैं आपको स्पीड दे दिया। अब मैं बोलूँगा भाई, अब आप बताइए कि इस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, मतलब प्लेटफॉर्म PLAT प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म लेंथ कितना होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ कितना होगा, मतलब हिंदी में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये कैसे निकलेगा। अब क्या करना है
कि स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 60 यहाँ लिखना है। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड मतलब नीचे सेकेंड ला लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या, आपको डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब उसके जो टाइम है किसका, पोल का और प्लेटफॉर्म का, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब अंतर लेना है। तो कितना लेना है, 20 में से अगर 10 जाएगा कितना आएगा, मतलब 20 में से 10, उसके बाद कितना सेकेंड, 20 माइनस 10 सेकेंड आएगा, पूरा सेकेंड ले लिया। इसके बाद इस सेकेंड से ये सेकेंड खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, इधर 60 आएगा, 60 मीटर, और ये कितना 10, 20 में से 10 है कितना 10। अब बताइए कितना आ गया, कितना आ गया 600 क्या आ गया मीटर आ गया। इसलिए ये हम ये सब नहीं करते हैं, पता है क्या, ये सब नहीं करेंगे। पता है क्या करेंगे कि आपको पता है क्या करना है, स्पीड कितना है 60 है, टाइम कितना देगा 20 में से 10 किया कितना 10। आपको पता है कि ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में है, तो इसलिए आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो कितना आएगा मीटर, यानी 600 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा 600 मीटर, आंसर इसका आएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्या, इसका फार्मूला लिख दो, इसका फार्मूला ही ले जाता हूँ मैं। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा कि अगर कहा जाएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई, प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है, कितना होगा, स्पीड होगा, ये स्पीडी डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मतलब स्पीडी, स्पीड होगा ट्रेन का, इंटू मतलब गुना, उसके बाद कितना T2 माइनस T1, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्पीड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद डिफरेंस हो गया, समय का अंतर हो गया। ये करेंगे तब क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा प्लेटफॉर्म का लंबाई। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म का क्या मिल जाएगा, वो लंबाई मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब मेरे देखने से एक और बच गया, पता है क्या, हाँ देखिए, इसमें क्या था, देखिए T1 क्या था, और इसमें बात करें T1, अब बोलेगा ये T2, अब मैंने, अच्छा वो सॉरी यार, इसमें T2 माइनस T1 होगा ना, T2 माइनस T1, ये T2 क्या है, T2 था प्लेटफॉर्म का समय था, ये T1 क्या था, पोल को पास करने में समय था, यानी T2 प्लेटफॉर्म का टाइम था और T1 पोल का टाइम था। ठीक है ना, अब यहाँ पर कहा जाए कि आपको क्या दिया गया है, कि ये प्लेटफॉर्म ना देखे, पता है, सॉरी क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म है और पोल है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद अब कौन सा पढ़े हम लोग, एक और कंडीशन होता है, इसमें बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन कुछ हम बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल ले लेके बताऊँगा, क्योंकि एग्जांपल लेने से पता है डाउट क्लियर हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, मान लेते हैं एक ट्रेन यहाँ है, ठीक है ना, एक ट्रेन यहाँ है, समझ गए, एक ट्रेन यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है ना, एक आदमी यहाँ है, ठीक है, आदमी यहाँ है, ये आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी हो गया। उसके बाद इस आदमी को ट्रेन कितने टाइम में पास कर रही है, मान लेते हैं कि इसको 10 सेकेंड, ठीक है ना, 10 सेकेंड में पार कर रही है, कितने सेकेंड में पार कर रही है, 10 सेकेंड में। ठीक है, समझ गए।
और एक प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ मैं, एक प्लेटफॉर्म ले लिया, ये रहा प्लेटफॉर्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसको ले ले, मतलब ये ले लेता हूँ। उसके बाद हाँ, प्लेटफॉर्म को पार करने में ये ट्रेन कितना ले रही है? 20 सेकेंड। कितना ले रही है? इसको 20 सेकेंड का टाइम ले रही है पार करने में प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और हम बात करें प्लेटफॉर्म की लंबाई, और अब यही प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितने ले लिया? 60 ले लो। हाँ 60 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 60 अपना मन से ले लिया, 60 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। तो पूछा जाता है इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, समझ रहे हैं? इस ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपका कितना होगा, ये आपको निकालना है, समझ गए? तो इस कंडीशन में आपको पता है किसे निकालना है। चलिए आप क्या कीजिएगा कि ट्रेन की लंबाई, अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो इसका मैं नाम देता हूँ क्या? T2, ठीक है। इसका नाम देता हूँ T1। T1 का मतलब है कि मेन का टाइम है, मेन का आदमी का टाइम है, और ये प्लेटफॉर्म का टाइम है, समझ गए? देखिए इसका क्या होता है, LT यानी लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करें, लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करें तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा? इसका डायरेक्ट फार्मूला कितना होता है? देखिए फार्मूला अच्छा चीज़ है, और इसमें बहुत लॉजिक लगा कर आप देखिएगा ना तो बार बार लॉजिक है, पता है इसमें चेंज हो जाता है, पता है किस तरह? इसमें ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन का लेंथ कितना होगा, अगला क्या पूछेगा? प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा। तो उस टाइम में लॉजिक लगाना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, लॉजिक लगाना। लेकिन जो फार्मूला है डायरेक्ट पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है ना। मैं देखा हूँ करके। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना, ये LP, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया, इसको पूरा लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ हटा कर लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ किसका? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन कितना हो जाएगा? डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। अब मल्टीप्लाई कौन सा होगा? मेन ऑफ टाइम, मेन, ये तो मेन टाइम, सीधे मेन टाइम लिख दिया, आदमी का टाइम, ठीक है ना। तो कितना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है? 60 मीटर, 60 मीटर लिख दिया। लिख दिया। डिफरेंस इन टाइम, इसका 10 था, इसका 20 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा? 20 में से 10 गया, 10 सेकेंड, ठीक है ना, 10 सेकेंड। उसके बाद मेन के टाइम, आदमी का टाइम कितना था? 10, यहाँ 10 करेंगे, ठीक है, ये 10 सेकेंड है, तो सेकंड से सेकंड कट गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब नहीं लिखते हैं, पता है ये मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड में ये इसको डायरेक्ट मैं कितना लिख दूँगा? 60 लिख दूँगा, ठीक है, 60 लिखूँगा। डिफरेंस टाइम 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया, कितना आएगा? 10 आएगा। अब मेन का स्पीड कितना, मेन का टाइम कितना है? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 खत्म, कितना आ गया? 10 मीटर, क्योंकि ये सेकेंड में था, ये मीटर में था, तो लेंथ कितना में आएगा? मीटर में आएगा, समझ गए ना। ऐसा देखिए, समझ गए ना, ये फॉर्मूला लिखने को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कौन भाई इतना लेकर ढोएगा इसको, हर जगह कौन कैरी करेगा इसको। इसीलिए क्या कीजिएगा कि जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का, आप प्लेटफॉर्म का लेंथ लीजिएगा, उसके बाद डिफरेंस लीजिएगा टाइम का, 20 में से 10 किया, 10 आएगा। और मेन का स्पीड कितना है? 10 कीजिएगा, 10 से 10 खत्म, कितना आएगा? 60 मीटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये तरह ट्रेन का लेंथ, पता है इसमें लॉजिक और देखा जाता क्या रहता है। देखिए ये पूरा आपका प्लेटफॉर्म हो गया, समझ रहे हैं, ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म हो गया, ये प्लेटफॉर्म है, आदमी यहाँ पर खा रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पर आदमी खा रहा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ट्रेन कहाँ, ट्रेन यहाँ इंटर करती है, यहाँ। अब ट्रेन इंटर करती है तो स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से ट्रेन यहाँ एंटर करती है, और आदमी को कहाँ
10 सेकेंड के बाद पार कर देती है। मतलब ट्रेन अब कहाँ आ जाती है, ट्रेन कहाँ आएगी अब 10 सेकेंड में पार करेंगे, मतलब कि ट्रेन अब यहाँ आ चुकी है। समझ रहे, ट्रेन यहाँ आ चुकी है, ट्रेन यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा इसको पार करने में, 10 सेकेंड लगा। समझ रहे हैं, 10 सेकेंड। अब बोला कितना ले रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकेंड ले रहा है, यहाँ पे 20 सेकेंड आप देख सकते हैं। कितना ले रहा है, 20 सेकेंड ले रहा है। तो 20 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड ले रहा है, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, पूरा 20 सेकेंड है, सॉरी 20 सेकेंड। ओहो हाँ ठीक है, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड ले रहा है। समझ रहे हैं, 20 सेकेंड ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना था, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ कितना था, यहाँ आपका 10 सेकेंड था ना। अब पूरा मिलाया कितना, 20 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा 10 सेकेंड। तब जाकर 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड मिल कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। समझ रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 60 मीटर। समझ रहे हैं ना, 60 मीटर मतलब ये 10 कितना प्लेटफॉर्म, ये मेन को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है। तब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, ये 10 सेकंड ले रहा है। समझ रहे हैं, 10 सेकंड। ये 10 मतलब मेन का है, आदमी को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रहा है, 20 सेकंड पूरा ले रहा है। मतलब आदमी को मिला के भी 10 यहाँ ले रहा है और 10 यहाँ ले रहा है, तो कितना 20 होगा। अब डिस्टेंस कितना प्लेटफॉर्म का, 60 मीटर है। 60 मीटर किसका हो जाएगा, ये वाला 10 का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो 10 हो जाएगा। और मेन का सिर्फ कितना है, 10 से कर देंगे तो 10 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए अब कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए अगर बोला जाए कि आपका ट्रेन यहाँ है, ठीक है, ट्रेन यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। अगर यहाँ प्लेटफॉर्म की बात किया जाए, ठीक है, समझ गए, यहाँ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म का अगर बात किया जाए तो प्लेटफॉर्म का हम क्या ले लें, T1 ले लो, अब मैं कुछ भी ले सकता हूँ भाई। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, मान लेते हैं कि 20 सेकेंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 20 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करने में। समझ रहे हैं। और एक आदमी को, आदमी मान लेते हैं कि यहाँ पर आदमी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आदमी है। इस आदमी को पार करने में, क्रॉस करने में कितना ले रहा है, 10 सेकंड मान लेता हूँ, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। कौन, ये ट्रेन, ठीक है ना। ऊपर क्या पहले हम लोग क्या निकाले थे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाले थे, देख रहे थे ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन निकाले थे इसमें। अब क्या निकालेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन की लंबाई इसमें आपको गिवन रहेगा, ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई आपको गिवन रहेगा। ट्रेन की लंबाई कितनी ले लूँ मैं, एल ऑफ टी कितना ले लूँ, कितना ले लो, 60 ले लो, चलो 60 ले लेता हूँ अपने मन से, कुछ 70 भी ले लेता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन 60 मीटर ले लिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि ये 60 दिया है, 60 ले लो, उसके बाद क्या करो, टाइम ऑफ डिफरेंस कर लो, 20 में से 10 किया, 10 कर लो, उसके बाद 10 से गुना कर दो, ये 10 का मिनट का स्पीड, तो फिर 60 मीटर आ जाए। भाई इस टाइप से गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से नहीं करना। इस टाइप से कब करना है, जब ट्रेन का लंबाई निकालना हो तो। लेकिन जब प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात कर देता है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उस मतलब वही उसी टाइप से निकाल सकते हैं, उसी फार्मूला पर निकाल सकते हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, क्या निकालना है आपको, इस प्लेटफॉर्म का लंबाई एल ऑफ पी निकालना है, कितना आएगा ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो अगर आप बात करें फार्मूला पे, तब फार्मूला क्या पढ़े थे, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन डिफरेंस इन टाइम, इंटू क्या कर रहे थे, मैन ऑफ टाइम। आपको मैं मिनिमाइज करके दिखा लेता हूँ, ये फार्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन डिफरेंस इन टाइम इंटू मैन ऑफ टाइम, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला दिख रहा था। अब इसी पर मैं रखूँगा इसको, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन था, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है भाई, 60 मीटर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, नो डाउट। अब क्या था, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म था, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को पता नहीं था, यहाँ रखना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब डिफरेंस इन टाइम लेना है, कितना लेना है,
20 में से 10 गया कितना 10। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लेना है भाई, फिर वही हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता नहीं है। अब डिफरेंस इन टाइम, ठीक है डिफरेंस इन टाइम कितना जाएगा 20 में से 10 जाएगा, कितना जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद मेन ऑफ टाइम था तो मेन कितना 10 है, फिर तो उतना ही आ रहा है ना, कितना आया था 60 मीटर। 60 मीटर नहीं बोलता, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है भाई। मैं यहाँ पे पता है क्या करता हूँ, फार्मूला ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता था फार्मूला के जो पहले आप पढ़े थे, पहले इसको हटा के देखिए, इसको है ना हटा के मैं ये लिख देता हूँ। अगर तोड़ के लिखूँ इसको 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 है ना, इसको हटा के लिखता हूँ। देखिए इसमें से कैसे निकलेगा, इसमें बात करें तो देखिए प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है, इसमें से प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना हो तो ये वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो कितना देगा, ये वाला लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दिया, लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दिया। उसके बाद ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिख दिया, ठीक है। डिफरेंस इन टाइम मतलब T2 माइनस T1 ले लिया, डिफरेंस इन टाइम ले लिया, ठीक है ना। अपना मन से जो भी टाइम भरा होगा उसमें हटा लूँगा। ये था मेन टाइम मतलब टाइम ऑफ मैन, TM टाइम ऑफ मैन मतलब टाइम था आदमी का, TM ले लिया। अब यहाँ से हम प्लेटफॉर्म का लंबाई कैसे निकालेंगे, ये था, इसको कैसे निकालेंगे, L ऑफ P कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन इनटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है ना, ऐसा निकालेंगे। और नीचे कितना जाएगा, नीचे कितना आएगा लेंथ ऑफ सॉरी टाइम ऑफ मैन, आदमी का टाइम, समझ गए ना भाई। जो कन्फ्यूजन कर रहा था इसमें बोल रहा था कि भाई फार्मूला ध्यान दीजिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन पैदा करता है कभी, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला पे ध्यान देना आपको, इस वाले फार्मूला पे और एक इस वाले फार्मूला पे, इस वाले फार्मूला पे, ठीक है ना। इसको है ना, इसको मिटा देता हूँ, इसको और इसको कलर कर देता हूँ। इस वाले फार्मूला दिख रहा था ना, ये वाला, इस वाले, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो कितना आएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना था हमको, कितना निकालना था, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना था। यहाँ देखिए ना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ कितना है 60 मीटर, 60 मीटर यहाँ ले लिया, ठीक है, इंटू डिफरेंस इन टाइम ऊपर लेना है तो 20 में से 10 गया, कितना आ गया 10 आ गया। उसके बाद ठीक है ऐसा करना है। उसके बाद टाइम कितना है, टाइम ऑफ मैन कितना है 10 है, तो 10 कटे कितना आ गया 60 मीटर। भाई आपको लग रहा है ये भी 60 था, ऊपर 60 था, लेकिन दोनों ऐसा सही है, मतलब बनने का जो तरीका है यही तरीका सही है, इसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा जब मैं करवाऊँगा, एक्सरसाइज करवाऊँगा तो मिलेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको कॉपी में नोट करते जाना है।